जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। आज की ये कथा है दान, वचन और समर्पण की। ये कथा है दैत्यराज बलि और भगवान वामन की दिव्य लीला की। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। राजा बलि महान भक्त प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। बचपन से ही वे पराक्रमी, तेजस्वी और वचन के पक्के थे। उनके गुरु थे शुक्राचार्य, जिन्होंने उन्हें युद्ध कला और शास्त्रों का ज्ञान दिया। समय बीता, बलि ने कठोर तपस्या की और अपार शक्ति प्राप्त की। उन्होंने देवताओं को युद्ध में पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र का सिंहासन भी उनके अधीन हो गया। तीनों लोकों में उनका यश फैल गया। अगर आपको ऐसी पौराणिक गाथाएं पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। राजा बलि अत्याचारी नहीं थे, बल्कि दानी और न्यायप्रिय थे। उनकी सभा से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार उनके भीतर सूक्ष्म अहंकार जगाने लगा। देवता चिंतित होकर माता अदिति के पास पहुंचे। माता अदिति ने कठोर व्रत रखा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए और बोले, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर संतुलन स्थापित करूंगा। कृपया सनातन को मजबूत करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। समय आया और अदिति के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वो बौने ब्राह्मण के रूप में थे, वामन। छोटे से शरीर में अद्भुत तेज समाया हुआ था। दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। उधर राजा बलि भव्य अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञशाला में वेद मंत्रों की गूंज थी, सोने चांदी की सजावट थी और दान की वर्षा हो रही थी। तभी एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक सभा में प्रवेश करता है। राजा बलि आदरपूर्वक पूछते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? वामन मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में हल्की हंसी गूंज उठती है। बलि कहते हैं, मैं तीनों लोक दे सकता हूं और आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं। वामन उत्तर देते हैं, जो संतुष्ट है उसे अधिक की आवश्यकता नहीं। यदि आप राजा बलि के दान और वचनबद्धता की सराहना करते हैं तो अभी लाइक बटन दबाइए। गुरु शुक्राचार्य पहचान लेते हैं कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। वे बलि को चेतावनी देते हैं, ये साधारण बालक नहीं है। अगर इसके बातों में तुम आ गए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये नन्हा बालक जरूर कोई लीला की सोच कर यहाँ आया है। पर बलि कहते हैं, यदि भगवान स्वयं दान मांगने आए हैं तो मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने वामन को संकल्प लेने को कहा। वामन देव संकल्प करवाना प्रारंभ किया। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वामन का रूप बदलने लगा। उनका शरीर विराट होता गया। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र बन गए। पहला कदम रखते ही पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे कदम में स्वर्ग लोक भी समा गया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। अगर ये दृश्य आपको रोमांचित कर रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब तीसरे कदम के लिए स्थान नहीं बचा था। तब राजा बलि मुस्कुराए और बोले, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने उनके सिर पर चरण रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। पर यह दंड नहीं था, ये वरदान था। भगवान बोले, बलि, तुम्हारा यश अमर रहेगा। मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में रहूंगा। इस प्रकार बलि हार कर भी अमर हो गए। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्चा दान और वचन पालन मनुष्य को महान बनाता है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।